नमस्ते मैडम, आइए। क्या हुआ विविधा? चलिए अंदर चलिए, यहाँ खड़ी क्या कर रही हैं? आइए। क्या है रविश? आपके दिल में जो रविश के फीलिंग्स हैं वो सब क्या है? आप जिसकी इज्जत करती हैं उसका नाम अपने होने वाले पति की जगह नहीं लिख देती। कि आपके दिल पे या तो मेरा हक हो सकता है या फिर उसका, दोनों का नहीं। विविधा, हालात बदले हैं, घर तो अभी भी वही है। यहाँ क्यों खड़ी हो? आओ अंदर। विविधा, ये घर हमेशा तुम्हारा रहेगा, कभी बेगाना नहीं होगा। जी माँ, बस मुझे पता नहीं कि मैं नाराज हूं तुमसे। बिना किसी गलती के किसी से नाराज होना नाइंसाफी ही नहीं, बेवकूफ़ी भी होती है। ना ही मैं और ना ही रवीश, कोई तुमसे नाराज नहीं है। बेटा, अथर्व कहाँ है? वो नहीं आया? उसे एक बहुत जरूरी काम था तो उसे वहीं रुकना पड़ा। झगड़ा हुआ है तुम्हारा और विविधा का? मैंने तुम दोनों का आपस में इतना प्यार देखा है, झगड़े की कोई गुंजाइश ही नहीं नजर आती। मैं ऐसे उदास नहीं देख सकती तुम्हें बेटा। तो आदत डाल लीजिए भाई, क्योंकि अब शायद कुछ बदल रहा है। कुछ नहीं बदला है विविधा, ये सब आपका वहम है। आप जरा बताइए मुझे, आपका और अथर्व का झगड़ा किस बात पर हुआ था? अथर्व अब मुझ पर भरोसा नहीं करता चाची। जिसने पागलों की तरह उसका इंतजार किया, बुरे से बुरे वक्त में उम्मीद नहीं छोड़ी कि अथर्व ठीक हो जाएगा। शादी जैसे मजबूत रिश्ते को भी ताक पर रख दिया। रवीश जैसे अच्छे इंसान को नुकसान पहुंचा। नाम की पत्नी थी लेकिन पत्नी का रिश्ता नहीं निभा पाई। इतना सब कुछ करने के बाद भी अथर्व को मेरे प्यार पर भरोसा ही नहीं है। तुम्हें विविधा पर भरोसा करना होगा बेटा। किया था, लगता तो मुझे भी यही था कि विविधा सिर्फ मुझसे प्यार करती है। भरोसा किया था उस पर जब उसने मुझसे कहा था कि वो मुझसे सगाई करना चाहती है, शादी करना चाहती है। वो कहती है कि उसके दिल में रविश के लिए कोई फीलिंग्स नहीं। उसकी जुबान कुछ कहती है और आंखें कुछ और।
क्या तुम्हें ये लगता है कि विविधा रवीश से प्यार करती है? चलिए मान लेते हैं कि नहीं करती, तो फिर चावल की उस थाल में रवीश का नाम क्यों लिखती है? अगर उसके दिल में सिर्फ मैं बसता हूं तो पर्स में रवीश की तस्वीर लेके क्यों घूमती है? और वो चिट्ठी, कौन सी चिट्ठी? वो चिट्ठी माँ जो उसने रवीश को लिखी और जाके धर दी मेरी माँ के हाथ में कि वो उसको दिल्ली देकर आए। साफ साफ लिखा है उसने उस चिट्ठी में कि वो रवीश को मिस करती है। उसके दिल में रवीश के लिए फीलिंग्स हैं। अगर वो ये सब सोचती है तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया कभी? मैंने समझाया, कई बार उसे समझाया। ना ही उस चावल की थाली पे मैंने रवीश का नाम लिखा था, ना ही मैंने मेरे पर्स में रवीश के फोटोज रखे थे, लेकिन वो बात समझ ही नहीं पा रहा। और अगर एक दोस्त की हैसियत से मैं रवीश को चिट्ठी लिखती हूँ तो क्या गुनाह है उसमें? हर बात को शक की नजर से देखता है। क्यों भरोसा नहीं करता मुझ पर, मेरे प्यार पर? उस पर क्या बीत रही होगी ये सोचकर कि तुम्हारा भरोसा खो चुकी है वो? सोचा है तुमने उसने कितना कुछ बर्दाश्त किया है? इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। विविधा, आपकी हर बात को मैं समझती हूँ, लेकिन कुछ बातें आपको अथर्व के नजरिए से भी देखनी होंगी। अथर्व आपसे बेहद प्यार करता है। जब वो वापस आया उसने देखा कि जिसे वो इतना चाहता है वो अब उसकी नहीं रही, किसी और की हो गई है। शादी हो चुकी थी आपकी, अब आप दोनों फिर से साथ में हैं, लेकिन सब कुछ पहले जैसा होने के लिए थोड़ा समय लगेगा। उसे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा समय लगेगा। इन हालात में किसी के साथ भी ऐसा होता। आप तो जानती है अथर्व पर क्या बीती है, क्या कुछ भुगता है उसने। किसी भी नई जिंदगी की इमारत सिर्फ और सिर्फ आपसी विश्वास और भरोसे की बुनियाद पे ही टिकती है। बुनियाद कमजोर हो जाए ना बेटा, तो बेटा रिश्ते चरमरा जाते। एक दूसरे का आदर करना, एक दूसरे को समझना, और हालात चाहे जैसे भी हो जाएं, लेकिन एक दूसरे पे भरोसा करना। अथर्व बेटा, यही तो सच्चे प्यार के मायने हैं। और हाँ, इस बात से तुम इनकार नहीं कर सकते कि तुम और विविधा दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हो बेटा। और ये बात मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ बेटा कि जैसे विविधा अपने अथर्व के बिना नहीं जी सकती, वैसे ही अथर्व को विविधा से बेहतर जीवन संगिनी कभी नहीं मिल सकती। लगता तो मुझे भी ऐसे ही था। लगता था अथर्व? लगता था नहीं, लगता है और लगना चाहिए, क्योंकि विविधा भी यही मानती है। हर चीजों को बदलने में थोड़ा वक्त लगता है, इसीलिए इंसान को भी वापस बदलने में कुछ वक्त तो लगेगा ना। उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी हुई, पूरे 3 महीने वो किसी की बीवी बने बगैर उसकी बीवी बनकर रही। उसके हालात, उसकी स्थिति को थोड़ा तो समझो।
वो क्यों समझ नहीं पा रहा है चाची? मैं कोई कंप्यूटर थोड़ी हूं जो अपने सिस्टम में से रवीश को हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर दूं। रवीश एक बहुत ही अच्छे इंसान है, उन्होंने बहुत कुछ किया है और उसके बदले में कभी कुछ नहीं मांगा। जब उन्हें मेरे और अथर्व के रिश्ते के बारे में पता लगा तब उन्होंने मुझसे वादा किया कि जब अथर्व ठीक हो जाएगा तब वो मुझे और अथर्व को जरूर मिलाएंगे, और उन्होंने वैसा किया भी। अगर रवीश नहीं होते ना तो मेरे लिए अथर्व के लिए इतना सब कुछ कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता। अथर्व को ठीक होते देखना ये मेरा मकसद था, लेकिन उसको वो उन्होंने अपनाया। एक बार गलती से उन्होंने मेरा हाथ छू लिया तो 10 बार वो मुझसे सॉरी कहते रहे। इतना कुछ किया उन्होंने, मार खाई, गोली खाई, इतना सब कुछ चुपचाप सहन किया, कभी कुछ नहीं कहा। और आखिरी दिन अपनी सारी खुशियां कुर्बान करके मुझे अथर्व के पास भेज दिया। कैसे भूलूं मैं ऐसे इंसान को, और कैसे रवीश से हर रिश्ता, हर नाता तोड़कर सब कुछ भूल जाऊं? कैसे करूं मैं चाची? इतनी सारी अनुपमा। मैं घूमूं फिरूं नाचूं गाऊं गाऊं जब जाऊं जैसे भी जाऊं, आपको क्या क्या आपने देखे हैं अनुपमा के 10 अवतार?